So hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. So welcome back to the season of question discussion. On the chapter area related to circle. आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा. What is the area of a semi circle of diameter d? What is the area of a semicircle of diameter d? मान लेते हैं आपके पास ऑप्शन है 1/16 पाई डी स्क्वायर, 1/8 पाई डी स्क्वायर, 1/2 पाई डी स्क्वायर, 1/4 पाई डी स्क्वायर. अब ये देखो, ये क्वेश्चन यदि आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा बेटा. डायामीटर गिवन है सेमी सर्कल का, है ना. तो सेमी सर्कल कुछ ऐसा होता है सर, ये सर पॉइंट ए पॉइंट बी, सेंटर ए एंड बी आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर. ठीक है. एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, तो यानी सर डी ए बी की वैल्यू डी है, ए बी इज इक्वल टू डी, यानी सर आर इज इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर बाई 2. करेक्ट, क्योंकि ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, तो यानी 2r इक्वल टू डी हुआ, इसलिए r इज इक्वल टू क्या हो गया, d/2 हो गया. ठीक है सर, इतना तक ठीक है. ठीक. अब बेटा देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल को 2 से डिवाइड कर देना चाहिए. यस सर, सेमी का मतलब हाफ, तो हाफ कर दिया. तो 1/2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है बालक, d/2, तो आर की जगह d/2 रख दिया, इसका स्क्वायर. यानी ये क्या हो गया सर, 1/2 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4, यानी ये हो गया सर पाई डी स्क्वायर अपॉन 8. एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गया, 1/8 पाई डी स्क्वायर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा. कितने लोगों से सही बना बेटा, कमेंट में लिखकर बताइए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा. बहुत इजी ये सब क्वेश्चन होता है. ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन आए तो. ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. अ पीस ऑफ वायर 22 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center. तो बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, ठीक है सर. ये क्वेश्चन आएगा तो बेटा 2 मार्क्स में आएगा. कितने मार्क्स में आएगा सर, 2 मार्क्स में आएगा. क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक सर वायर है ए बी मान लेते हैं, इसका लेंथ है 22 सेंटीमीटर. ये क्या है, वायर है सर. बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क.
आर्क बना दिया। आर्क कैसा होता है सर? ऐसा होता है, यानी ए बी को ऐसे बना दिया, तो ये 22 सेंटीमीटर अब भी है। सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, तो सर ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है सर? 60 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री, यानी ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। करेक्ट से फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर हम पढ़े हैं सिंस, बताए थे बेटा, लेंथ ऑफ आर इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, बताए थे ना। तो लेंथ ऑफ आर की वैल्यू है 22 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर नहीं पता सर, थीटा की जगह कितना 60 डिग्री एंगल बन रहा है सर। बेटा यदि ये फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो आप याद कर लें, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला बताया गया है लेक्चर नंबर 1 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। कैंसल आउट हो गया, यानी हो गया सर 22 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो ये हो गया सर 22 इंटू 6 इंटू 7, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इज इक्वल टू आर। अब ये 22 से 22 चला गया, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 आ गया सर। आर की वैल्यू पूछी गई थी, कितना आ गया? हेंस देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर हो गया। तो बेटा फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। कितने लोगों से बन गया कमेंट में लिख कर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ऐसा कुछ, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल of radius 14 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding minor segment of the circle. एक सर्कल है, जिसका रेडियस गिवन है कितना सर? रेडियस है 14। एक कॉर्ड है इसमें, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये कॉर्ड मान लेते हैं ए बी, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 14 है, और इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दे तो कितना होगा सर? 14 होगा। सबटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, ये एंगल है 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी इसका एरिया पूछ रहा है आपसे, है ना। ये जो सेगमेंट है इसको क्या बोलते हैं? इसी को सेगमेंट कहते हैं। तो ये माइनर सेगमेंट है, ये क्या है सर? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब क्या है? एरिया
बाउंडेड बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड। देखिए ये आर्क है ना, और ये कॉर्ड है। बात समझे कि नहीं? यस सर। अब इसका एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ, मैं बता दूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू होता है बेटा, देखो ये क्या है, सेक्टर है। यस सर। एरिया ऑफ सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिगार्ड्स टू योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट लिखना क्या चाहिए सर? लिखना चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OABO, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OABO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है? AOB। तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर? एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा क्या है सर? थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाई, बताया था, एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड एट द सेंटर, है ना, ये वाला एंगल। करेक्ट सर। यानी सर ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, r की वैल्यू 14 माइनस इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाई 360 माइनस 1/2, r की वैल्यू 14 साइन थीटा की वैल्यू 120 डिग्री इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर 196 इंटू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा सर 3 टाइम्स में, तो कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे में क्या बचा बेटा? 3 माइनस 1/2 इंटू 14 का स्क्वायर 196 साइन 120 डिग्री की वैल्यू सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री है। यस सर। तो इसको लिख सकते हैं बेटा साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यस सर। यानी इसको लिख, साइन जैसे ही 90 दिखता है ना बेटा, ये कॉस में चेंज हो जाता है, और 90 का रोल खत्म, यानी 30 बजा तो 30 लिख दिया। अब देखो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में ला करेगा, देखो यहीं पे बताते हैं। ठीक है, 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, और यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ला करेगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 120 होगा। यस सर, सेकंड क्वाड्रेंट में ला करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा बताओ कि साइन, यहाँ पे साइन है, साइन प्लस होता है कि माइनस? तो साइन तो इसमें पॉजिटिव रहता है सर, तो यानी यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यानी कॉस प्लस कॉस 30 किसके इक्वल आई सर? प्लस कॉस 30 के इक्वल है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? √3/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ लिख देते हैं √3/2, है ना। तो ये कितना होगा सर? यदि हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर, देखिए 196 कॉमन है, तो 196 सर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा सर 22/7 3 ज़ा 21 माइनस 2 2 ज़ा 4 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में √3 बचा सर। करेक्ट बेटा, 196 √3 की वैल्यू रख देते हैं 1.73,
अपॉन 4। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है टेक √3 इक्वल टू 1.73, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर 196। 21 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 84, तो ये हो गया 88 माइनस 1.73 इंटू 21 कितना होता है 1.73 इंटू 21, तो हो गया 1.73 पॉइंट को अभी हटा देते हैं, तो ये हो गया सर है ना 36.33 करेक्ट। यस सर। अब सर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 196 इंटू 88 में से बेटा 36.33 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा। तो सर 10 में 3 गया 7, 9 में 3 गया 6, 7 में 6 गया 1, 8 में 3 गया 5, सर 51.67 बाई 84 करेक्ट। अभी सर कैंसिल आउट भी होता है 4 से, 49 4 21, 7 से सर 7 3 जा 7 7 जा, तो ये हो गया सर 7 इंटू 51.67 डिवाइडेड बाई 3 है ना, ठीक है। ठीक है सर, यानी सर ये वैल्यू आ जाएगी 51.67 इंटू 7 करना है, करो तो 7, 361.69 divided by 3 which is equal to 120.5633 ऐसे ही आते चला जाएगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 120.56 क्या आ गया, एरिया फाइंड आउट करना था यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया ही तो एरिया ऑफ सेगमेंट है ना, ये रफ वर्क था, ठीक है बेटा। कैसे फाइंड आउट करना है, डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो फॉर्मूला है ना सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है ये वाला, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर होता है सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब आर की वैल्यू रख दिए, थीटा की वैल्यू रख दिए, उसके बाद सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया। समझे कि नहीं। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना, जल्दी से कमेंट में लिख कर बताओ कितने लोगों से ये वैल्यू आया बना, ये रफ वर्क था, ठीक है। तो ये यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे सर 3 मार्क्स। ये यदि क्वेश्चन आएगा तो आप कितने मार्क्स में आएगा सर 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। यस सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। यस सर, क्वेश्चन नंबर 8 सर इफ क्वेश्चन ऐसा हो जाए the minute hand of a clock is 84 centimeter long. The distance covered by the tip of minute hand from 10:10 a.m.
2 10 25 am is 44 centimeter, 88 centimeter, 132 centimeter, 176 centimeter. क्या बोल रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर. तो एक क्लॉक पहले बनाता है. ठीक है, ठीक है सर. इसमें एक मिनट हैंड है. ठीक है, और अभी टाइमिंग कितनी हो रही है सर? 10:10. ठीक है, यानी मिनट हैंड यहाँ पे होगा, और 10:25 यदि होगा तो मिनट हैंड, यही मिनट हैंड ऐसे घूमते 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 कहाँ पे चला जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा. देखिए, यही मिनट हैंड यहाँ पे आ जाएगा सर. करेक्ट है ना? यहाँ पे हो रहा होगा 10 am, और यहाँ पे आएगा तो 10:25 am हो रहा होगा. तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट, मतलब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी लेंथ ऑफ द आर्क, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है ना. टिप ऑफ द मिनट हैंड यानी ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये ऐसे ही तो आएगा घूमते 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 घूमते, है ना. तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है. तो एज वी नो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? ये लेंथ ऑफ आर्क है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री. करेक्ट सर. सर रेडियस क्या है सर? लिख दिया है मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी सर ये जो है इसकी वैल्यू 84 सेंटीमीटर. करेक्ट, यानी रेडियस की वैल्यू सिंस r इक्वल टू 84 सेंटीमीटर. तो ये हो गया सर 2 इंटू 22/7 इंटू 84 इंटू, अब ये सर एंगल चाहिए. अब आप सोचो 10 am से, यहाँ पे बता रहा हूँ सिंस 10 am से कितने तक? 10:25 am तक. सर कितना मिनट हुआ होगा सर? ये तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10:25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आ गया सर 15 मिनट आ गया सर. करेक्ट. अब देखते हैं कि जब ये मिनट हैंड 60 मिनट मूव करता है तो ये कंप्लीट एंगल बनाता है. तो हम समझ गए कि सिंस 60 मिनट कंप्लीट एंगल का मतलब क्या? 360 डिग्री का एंगल बनाता है. तो 15 मिनट में मिनट हैंड कितने एंगल का बनाएगा? तो सर 360 यूनिटरी मीटर अपॉन 60 इंटू 15, तो होगा सर 15 6 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सर. कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा सर. ठीक है, ठीक है सर. यानी सर ये एंगल कितना आ गया सर? 90 डिग्री आ गया. ठीक है, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री. 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री. अब सर इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 94 जो दिस इम्प्लाई एल की वैल्यू क्या आ गई सर? 2 इंटू, ये भी तो कैंसिल आउट हो गया सर 12 टाइम में, 2 इंटू 22 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4. ये और भी कैंसिल आउट होगा सर. 4 3 12. दिस इम्प्लाई एल इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. है ना? समझे कि नहीं? कोई दिक्कत बेटा? कैसे बनाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 100% ऐसा क्वेश्चन आता है. कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना? मैं स्टार बना दे रहा हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या आपको ध्यान रखना है सर? ये फार्मूला तो आपको ध्यान ही रखना है ना. ये जो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है ये तो ध्यान ही रखना है. साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि सर ये यूनिटरी मेथड, ठीक है,
ये यूनिटरी मेथड आपको ध्यान में रखना है, समझे। कैसे फाइंड आउट हुआ समझे बेटा, ठीक है। कितने लोगों से बना आप कमेंट करके बताइए बेटा। यदि ये क्वेश्चन आएगा तो बस एक ही मार्क्स में आएगा, यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो, समझे कि नहीं। और सब्जेक्टिव में आएगा तो पक्का 2 नंबर में आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, है ना। लेंथ ऑफ आर्क आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल 132 सेंटीमीटर। बात समझी कि नहीं, कैसे बनाना, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बेटा। जो भी प्रॉब्लम हो ज़रूर बताइएगा, और प्रॉब्लम नहीं है तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।